और माइक 4 का लेवल। यहाँ पर आपको 60 से 300 मिली सेकेंड्स का एक स्विच मिल जाता है, 300 से 500 मिली सेकेंड का मिल जाता है स्विच। नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओमा टेक्निकल में। आपके सामने एक नई वीडियो है और जिसका मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और जिसके बारे में मैं बात करूंगा। ये आहूजा कंपनी की तरफ से 4 चैनल का एक इफेक्ट प्रोसेसर है। यहाँ पर लिखा है PA इफेक्ट प्रोसेसर। इसका मॉडल नंबर होने वाला है DMX44। DSP इको रिवर्ब कोरस इफेक्ट्स हमारे पास से हो जाते हैं, जिसमें 4 माइक, एक ऑक्स इनपुट्स मिल जाता है, 3 सेलेक्टेबल डिले सेटिंग्स मिल जाते हैं और 2 पावर सोर्स मिल जाते हैं। पावर सोर्स ऑपरेशन हमारे एक AC का मिल जाता है, दूसरा 12 वोल्ट बैटरी का मिल जाता है। चलते हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी इस तरीके का यहाँ पर कुछ बॉक्स होता है। यहाँ पर इसका कंपनी का कुछ डिटेल्स होती हैं। जनवरी 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसको ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है, बस थोड़ा सा यहाँ पर रखा था। इस तरीके का आपको बॉक्स देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बॉक्स होता है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो है कि ये बिल है। ये ग्लोबल एविटेक आहूजा के डीलर से हमने परचेस किया है। इनका वर्क ऑफिस यहाँ पर है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगा, इनका एड्रेस। यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। आहूजा के ऑथराइज्ड डीलर हैं। और आपको इसके बाद एक कैटलॉग बुक इन्होंने अलग से दिया है, जो कि आप कुछ इस तरीके से अलग अलग तरीके के जो भी इनके हर एक प्रोडक्ट के मॉडल्स हैं और स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सब आप इसमें देख सकते हैं। अगला आपको मिल जाता है यहाँ पर एक वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड भी आपको, एक तो ये है मैनुअल, दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं और उसका क्या काम है। अगला हमको इसमें देखने को मिल जाता है, एक मिल जाता है फ्यूज़, जो कि हमारे इफेक्ट प्रोसेसर में लगाने के लिए है। दूसरा हमको एक ऑप्शन मिलता है बैटरी में यूज करने वाला जैक। थर्ड ऑप्शन हमारे पास मिलता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है DMX44 का कैटलॉग, जो कि जिसके अंदर आपको हर एक तरीके का ऑपरेटिंग और कनेक्शन से संबंधित सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि कौन सा ऑप्शन किस काम के में आता है और कैसे उसको ऑपरेट करें। तो इस तरीके से इसमें कैटलॉग बुक्स है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस सारे लिखे गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी डिले रेंज का भी सारा दे दिया गया कि जो आपके 3 रेंज में डिले है वो हो जाता है। चलते हैं आगे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको प्रोडक्ट। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। इस तरीके से आपको एक इसके बॉक्स के अंदर पैक होकर के आता है। ये इस तरीके से पॉलीथीन के अंदर पूरी तरीके से पैक है। इस पॉलीथीन को मैं हटाऊं, उसके बाद आपको मैं बाकी चीज़ें दिखाता हूं। हमको यहाँ पर चाकू का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सेलो टेप लगा हुआ है। ये हमने पॉलीथीन को पूरी तरह से हटा लिया है। ये देखिए, ये है आपका इफेक्ट प्रोसेसर। आहूजा ने अपना कार्ड लगाया हुआ है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। ओके टेस्टेड का यहाँ पर भी सिग्नेचर है, मिस्टर सतीश के कोई साइन है। ये एक सिल्का जेल मिल जाता है। सिल्का जेल सभी को पता है कि किसी भी तरीके का कोई मॉइस्चर अगर होता है तो उससे बचने के लिए सिल्का जेल बहुत अच्छा काम करता है। ये बबल्स पॉलीथीन है, जिसमें कि हमारा ये पावर केबल को छुपा करके रखा जाता है। यहाँ पर साथ में एक टाई बेल्ट आपको मिल जाती है, जो टाई बेल्ट आपको इस केबल को बांध कर रखने में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। पावर केबल की बात करें तो पावर केबल मुझे लगता है 1.5 मीटर की लंबाई पावर केबल की है। इनफ है, बहुत अच्छा है। चलते हैं
अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक बार क्लोज लुक देख लीजिए। पूरा इसका बहुत सुंदर लग रहा है। आहूजा कंपनी ने आशा करते हैं कि जिस हिसाब से इसका फीडबैक मिला है लोगों की तरफ से, आहूजा की तरफ से, उसका कुछ ना कुछ आपको बेहतर रिज़ल्ट ज़रूर मिले। साथ ही यहाँ पर इन्होंने नीचे लेग्स भी लगा दिए हैं रबड़ के। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको रैक माउंट करने के लिए इन्होंने सिस्टम भी बना रखा है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं और क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। DMX 44 आपको मिल जाता है। माइक 1, माइक 2, माइक 3, माइक 4, 4 आपको जैक इनपुट के माध्यम से आपको माइक्रोफोन इनबिल्ट करने के लिए मिल जाते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑक्स का यूज़ करते हैं, कहने का मतलब ऑक्स का यूज़ तब करेंगे जब आप किसी मिक्सर के को आप इनबिल्ट करेंगे, उसके साथ अटैच करेंगे तब। जब आप माइक 4 करेंगे और ऑक्स पीछे एक स्विच है, उस स्विच को आप ऑक्स की तरफ करेंगे तो आपका ये माइक 4 और ऑक्स 4 दोनों का ये काम करेगा। जैसे माइक 1 है, माइक 1 का लेवल, माइक 2, माइक 2 का लेवल, माइक 3, माइक 3 का लेवल है, माइक 4, माइक 4 का लेवल। यहाँ पर आपको 60 से 300 मिली सेकेंड्स का एक स्विच मिल जाता है, 300 से 500 मिली सेकेंड का मिल जाता है स्विच, 500 से 650 मिली सेकेंड का स्विच मिल जाता है, जो कि ये 3 तरीके से सेलेक्ट होता है। अगला वॉल्यूम आपको मिल जाता है डिले का, रिपीट का वॉल्यूम मिल जाता है, रिपीट के बाद आपको इको का लेवल मिल जाता है। साथ में एको के बाद में एको का स्विच मिल जाता है ऑन ऑफ करने के लिए। कहने का मतलब कि अगर आपको एको नहीं चाहिए, डिले नहीं चाहिए, तो आप इस स्विच को ऑफ कर दीजिए तो प्लेन इसमें से चला जाएगा। कहने का मतलब कि एक तरीके से प्लेन चैम्बर भी इसको बना सकते हैं। इन सभी वॉल्यूम्स का एक मास्टर आउटपुट आपको मिल जाता है, जो कि बहुत स्मूथ लगता है। आहूजा ने अपना ब्रांड ज़रूर लिखा है। पावर का एक इंडिकेटर मिलेगा, साथ में आपको पिक लेवल मिलेगा, जो कि चारों माइक्रोफोन के लिए एक साथ है। साथ में आपको स्विच ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, जो कि बिना इसके तो काम चलेगा नहीं। चलते हैं बैक पैनल, आपको दिखाता हूँ बैक पैनल में क्या क्या मिलता है। साथियों, बैक पैनल में पावर केबल जो कि 10 वोल्ट एम्पियर का है, फ्यूज मिल जाता है। साथ में DC वोल्ट कनेक्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ये वाला, यहाँ पर आप इसको ऐसे DC वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर बैटरी से 12 वोल्ट बैटरी से प्लस माइनस को आप बना करके चला सकते हैं, अगर आपका पावर AC सप्लाई नहीं है तो। यहाँ पर अर्थिंग के लिए मिल जाता है। आहूजा लगभग हर एक प्रोडक्ट में अर्थिंग ज़रूर बनाती है और कहती भी है कि कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले अर्थिंग ज़रूर दीजिए। यहाँ पर सीरियल नंबर आपको मिल जाता है। साथ में आपको बताऊं तो लाइन आउटपुट 775 मिली वोल्ट्स पर, प्री एम्प आउटपुट मिल जाता है 200 मिली वोल्ट पर। ये ऑक्स का जैक है। कहने का मतलब अगर ऑक्स आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक माइक नंबर 4 बंद हो जाएगा और ऑक्स, ये माइक 4 जो है ये ऑक्स 4 बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से इसका फीचर है। इसकी वेट की बात करें तो ये मुझे लगता है 2 से 3 किलो के आसपास इसका वेट है। कंपनी ने शायद इसमें कैटलॉग बुक में दिखा रखा होगा कंपनी ने इसमें, हाँ, इसमें 2.5 kg का ये इसका वेट है। लोगों की तरफ से, आहूजा कंपनी की तरफ से बहुत अच्छा इसका रिस्पांस बताया गया था, तो मुझे ज़रूरत भी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको एक बार ले करके देखें इसको कैसा है यूज़ में और इसका फीडबैक क्या है। आगे इसका अभी तो मैंने अनबॉक्सिंग किया है, साथ में इसमें जो भी लेबलिंग की गई हैं उन सारी चीज़ों को हमने सिर्फ आपको बताया है कैटलॉग के माध्यम से और जानकारी के माध्यम से। अगली वीडियो इस पर मैं आपको बताऊंगा, जिसमें इसको मैं टेस्टिंग करूंगा और किस किस तरीके की इसमें आपको एको, रिवर्ब, डिले, ये सारी चीज़ें आप कैसे ले सकते हैं और उसका प्राइस क्या होने वाला है, और इसको टेस्टिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। अगर हम डायरेक्ट सिर्फ इसी में 4 माइक लगाएं तो कैसे चलाएंगे और कैसे चलाएंगे। अगली बात मैं आपको बता दूं, आहूजा कंपनी का अगर आपको लोकल और ओरिजिनल को आपको करना है तो यहाँ पर
एक आपको बारकोड मिल जाता है। इस बारकोड को जब भी आप स्कैन करेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको लोकल और ओरिजिनल की पहचान वहाँ से डायरेक्ट आप कंपनी की तरफ से कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक टेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।